हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 1 का रियल नंबर्स ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ क्या आंसर होगा? इक्वल। The value of 36 in decimals form is, हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको डेसिमल फॉर्म्स निकालना है। तो क्या होगा हमारा 36 2 के पावर क्यू है 8 गुने 125, इसको गुना करेंगे तो 36 1000। तो ये हमारा हो जाएगा 0.036। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए। Third, without actual division, find which of the following rationals are terminating decimals. Without actual division के हमको ये रेशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल से उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 5/32। तो इससे पहले हम देखते हैं इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता क्या है। ए फ्रैक्शन पी बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5 ओनली। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पी बाई क्यू के रूप में है, ये सिर्फ डिनोमिनेटर जो होगा सो 2 and 5 के रूप में होगा, वही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। तो यहाँ 32 का हमारे क्या होगा 2 के पावर 5। तो ये हमारा सिर्फ, इसके अलावा अदर देन कोई नहीं है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हमारा है 11/24। तो ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा देख लेते हैं। 11/24 को हम करेंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू गुने 3। तो यहाँ पर 24 है has a prime factor 3 which is other than 2 and 5. So 11/24 is not a terminating decimals. ये हमारा terminating decimals नहीं है, ये है। और 27/88 क्या ये हमारा terminating decimal होगा? इसी भी ये डिनोमिनेटर को हम फिर से करेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर 4 गुने 5। तो क्या ये होगा 2 and 5। हम पढ़े हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसका डिनोमिनेटर 2 and 5 के रूप में हुआ होगा, तो ये हमारा 2 and 5 के रूप में हुआ, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। फोर्थ हमारा है 1/4। क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा? तो देख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारा 4 है, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 4, ये हमारा 2 आएगा। 2 and 5 के रूप में होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर, तो ये हमारा 2 है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। फिर 2 पूर्णांक 3/5, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। फोर्थ क्वेश्चन, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विच आर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स which are repeating decimals are also called as recurring decimals.
तो यहाँ हम देखते हैं 2 and 5 के रूप में, तो हम पढ़ें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, लेकिन उसके अलावे 7 भी है, 7 की पावर 5 भी है, लेकिन इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग डेसिमल 1 के पावर 7 होगा, तो ये हमारा रिपीट नहीं करेगा, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये हमारा आंसर सी होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 2 and 5 के रूप में होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो रिपीटिंग डेसिमल्स में होगा। यहाँ के देखिए 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.666 आएगा। तो ये हमारे पे ये रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है HCF ऑफ 4, 9, 25 इच। 4, 9, 25 का HCF क्या होगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, तो हमारा आंसर 1 होगा इसका कॉमन फैक्टर। इफ़ HCF 26, 169 इक्वल टू 13, देन LCM 26, 9। तो हम तो जानते ही हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF एंड LCM। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 26 गुने 169 HCF 13 गुने LCM। तो LCM इक्वल टू इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 332 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192। अब 2 के प्राइम फैक्टर्स में हमको 192 को निकालना है। तो 192 का एलसीएम करेंगे तो टू का फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6 गुने 3। तो यहाँ हमारा कितना हो गया फैक्टराइजेशन, 6 2 का, तो यहाँ आंसर 6। The largest number that will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. इसे कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर को बताना है तो इसका HCF निकालेंगे, बट इसमें रिमाइंडर्स 7, 11, 15 दिया हुआ है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। 398 माइनस करके आया हमारा 391, 424, 5 और 527। इस सब का HCF कितना हो जाएगा हमारा, 17। इसका आंसर हो जाएगा 17। फॉर सम इंटीजर्स P, एवरी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म। अब हमारा सम इंटीजर्स P दिया हुआ है और हमको ऑड इंटीजर्स में निकालना है। ऑड इंटीजर्स के लिए हमेशा 2p + 1, 2p + 3, 2p + 5 इसी तरह से रहेगा। तो ये हमारा ऑड इंटीजर्स के लिए। अगर सम इंटीजर्स के लिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2p 2p + 2, 2p + 4, ये तो इसे हमको सम इवन इंटीजर्स में हम निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a x y की पावर q and b इतना, इफ x and y आर प्राइम नंबर्स देन LCM a and b इज। तो इसमें हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए जिसका पावर लार्जेस्ट होगा, तो x⁴ हमारा लार्जेस्ट है, x⁴। इसके अलावा y में y की पावर q
जेड हमारा जेड हो गया एलसीएम, यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and 3 there exist unique integers q and r such that a बराबर है 3q plus r where r must satisfy। तो हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम से तो पढ़े ही हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा 0 लेस देन या इक्वल आर, आर लेस देन बी। तो हमारा बी यहाँ दे दिया है 3, बी 3 है, 3 है। तो इसमें हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर है 3q प्लस आर। तो आर क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा, आर जो होगा हमेशा बी से। आर का संभवतः मान क्या हो सकता है 0, 1, 2। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 0, देन आंसर 0 लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड लेस देन 3। आर जो हमेशा होगा सो 3 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई माइनस 20/7 इज। तो पाई क्या है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 नहीं होता है। पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा और 22/7 हमारा रेशनल नंबर्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर्स। एलसीएम, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ एंड इज, एलसीएम इसका क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर 2 के पावर क्यू गुने और लार्जेस्ट 3 के पावर 3। आंसर विल बी सी। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज, पाई इज non terminating and non repeating decimals। Next question, the mathematician who gave the term algorithm is। हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, तो उससे ये नहीं होगा यूक्लिड। आंसर विल बी ख्वाजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p q are two prime numbers are LCM p q is। p और q का एलसीएम क्या होगा, p और q। n² - 1 is divisible by 8। 8 कब, n² - 1 8 से कब डिविजिबल होगा, जब वो ऑड नंबर्स होगा। जैसे कि हम 3 रखते हैं तो 3 3 9 -1 8, 8 डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से हम 5 रखते हैं 5 25 -1 24, ये हमारा ऑड नंबर्स। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नंबर हुज सम इज 85 एंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102 आर। सम हमारा 85 है, इस दोनों को भी हम सम करते हैं 30 और एंड 55 को, तो 85 होता है। क्या इसे डिवाइड 30 के टेबल में 102 आता है, नहीं। इसे ऐड करते हैं तो 85, बट सॉरी नेक्स्ट 35 एंड 55 को सम 85 होता है, और 35 के टेबल में और 55 के टेबल में भी 102 का मल्टीपल आता है। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इच। 1 और 5 के बीच में कौन कौन संख्या है जो
जो 1 और 5 से डिविजिबल हो जाए। तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा 60। आंसर विल बी बी। द प्रोडक्ट्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज। जब हमेशा क्या होगा, टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इवन नंबर। जैसे 2 3 6 15 16, ये भी हमारा इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स विल टर्मिनेट आफ्टर। तो हमें टर्मिनेटिंग के बारे में तो पढ़े ही है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं, 250। तो हमसे कोई भी फ्रैक्शन देगा, उसमें से आपसे पूछेगा कितने डेसिमल के बाद पार्टिकुलर जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 250 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 के पावर क्यू गुने 21। अब आपको यही देखना है कि इन दोनों में जिसकी भी पावर बड़ा होगा उतने डेसिमल प्लेस के बाद वह टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पावर क्या है, 3 डेसिमल्स प्लेस। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द HCF of 400 and is expressible in the form, then the value of P is 408 and 1032 का HCF कितना होगा 24, और इसके इक्वल में होगा। तो क्या होगा 1032 गुने 2 प्लस 24। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा P इक्वल टू -5 आया। तो आंसर विल बी -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग their alarms of at regular interval of 50 seconds and 48 seconds. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? हमारा 50 seconds and 48 seconds। तो सबसे पहले हमें तो HCF निकालना होगा, सॉरी LCM। 50 और 48 का LCM 1200 यानी 1200 सेकेंड्स। अब इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 20। इसका मतलब है 12 यानी कि 12:20 PM पे फिर से बीप करेगी। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF 16 equal to 8 and LCM 48, then the value of Y. Product of two numbers is equal to LCM and HCF. 16 Y, HCF 8, LCM 48. 16 Y equal to 24. Answer will be A. थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।